बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा खैरियत से रखे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना है नहायत ही आसान। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है आपने, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमने यहाँ पर दाल को रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने दाल को अच्छे से सोक कर लिया था 2-3 घंटे के लिए। चने की दाल ली है हमने यहाँ पर हाफ़ के जी। इसको हमने एक पैन के अंदर शामिल कर दिया है, या कढ़ाई के अंदर, जिसके अंदर भी आपने दाल बॉईल करनी हो उसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है, और पानी बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। इसके बाद हम यहाँ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, 1 अदद अदरक का टुकड़ा है 1 इंच का, 2 अदद है बड़ी इलायची, 1 टीस्पून है काली मिर्चें, 2 अदद हैं दालचीनी के स्टिक जिसको हमने तोड़ लिया है, लौंगे हैं 5 से 6 अदद, 4 अदद हैं गोल मिर्चें सुर्ख वाली, और यहाँ पर लिए हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। तो ये तमाम जो खड़े मसाले हैं ये हमारी दाल के अंदर जाएंगे। तो देखें, इन तमाम मसालों को हमने दाल में ऐड कर दिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐड करने के बाद। और अब हमने फ्लेम को ऑन कर देना है, और इसको हमने इतना कुक करना है कवर करके कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए, और दाल को बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना, बस आपने इतना रखना है कि इसमें हल्की सी कसर बाकी रहनी चाहिए। तो बस हम इतना ही कुक करेंगे। तो इसलिए पानी भी आपने उसमें उसी हिसाब से शामिल करना होगा कि दाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पानी जो है ड्राई हो चुका है, और हमने इसको खोल कर चेक किया, और हमने दाल को भी चेक किया। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट तो हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गली है, हल्की सी इसमें कसर बाकी है। तो बस अब हम इसे हल्का सा ठंडा करेंगे, और इसको हमने पीस लेना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है, जिस तरह हम कबाब के लिए रेडी करते हैं मसाला। या तो आप मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लीजिए, या फिर आप जिस तरह भी इसे सिलबट्टे वगैरह पर पीसते हैं तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए हमने मसाले को अपने अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 3 से 4 अदद पोटैटोज़, जिनको हमने बॉईल कर लिया है, और अब इन बॉयल पोटैटोज़ को हमने ग्रेट करना है। तो ग्रेटर का जो बारीक वाला साइड होता है उससे हम इन पोटैटोज़ को ग्रेट करेंगे। तो अच्छे से आपने तमाम पोटैटोज़ को एक बॉल के अंदर ग्रेट कर लेना है। देखें तमाम आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपना ये दाल का मिक्सचर शामिल कर देंगे, और इसको भी आपने अच्छे से हाथों की मदद से या स्पून से, जिससे आपको इजी हो, आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस या मसाला जात शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर रहे हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। और हमने ले लिया यहाँ पर हरा धनिया, ये भी हमने बारीक काट लिया है। तो 2 टेबल स्पून हमने हरा धनिया लिया है, नमक शामिल किया है, और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाएँ और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक इस तरह आसान, ईजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ पहुँचाते रहें। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ और रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो आप को किसी भी तरह की वीडियो अगर चाहिए, ख़ास तौर पर मीट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए मसाला तो मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक बॉल के अंदर अंडा ऐड करेंगे, और इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। इसके बाद आपने कबाब रेडी करने हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल अपने कबाब रेडी करते हैं इसी तरह से आपने हाथों पे थोड़ा सा पोर्शन लेना है, और इसको इस तरह हाथों की मदद से फ्लैट करते हुए एक कबाब सा रेडी कर लेना है। साइज़ आप अपने बन के हिसाब से रखिएगा कबाब का। और इसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पैन में ऐड कर दिया है। पैन के अंदर हमने हल्का सा ऑयल ऐड कर लिया था, और अब हमने इसको दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है। देखिए हमारे कबाब किस तरह ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं, दोनों साइड से गोल्डन कलर आ रहा है। तो जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 2-2 मिनट आप दोनों साइड्स को देंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और देखिए फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तमाम कबाब हमने प्लेट में निकाल लिया। अब इसी पैन के अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल मज़ीद ऐड किया है, और अब हमने अपना अंडा रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने 2 अंडों को फेंट लिया है अच्छी तरह से, और अब हम इसको भी इसमें शामिल कर देंगे दोनों अंडों को, और अच्छी तरह से हमने इसको कुक कर लेना है दोनों साइड से।
जिस तरीके से हम ऑमलेट वगैरह रेडी करते हैं, तो हमारा ऑमलेट भी रेडी हो चुका है। अब हमने 1 टेबल स्पून ऑयल मज़ीद ऐड किया इसके अंदर, और हमारे जो बन्स हैं अब हम दोनों साइड से इनको हल्का हल्का सा सेक लेंगे। तो हल्का हल्का सा इनसे इनको टोस्ट कर लेना है आपने, दोनों बन्स को, सारे बन्स को अपने दोनों साइड से। देखें इस तरह से आपने हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस भी करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाएं। क्योंकि बन हमारे सिक चुके हैं, इनको भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो देखें तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं बन कबाब के लिए। अब हमने बन कबाब प्रिपेयर करना है। हमारे बन्स भी रेडी हैं, अंडा भी रेडी है, कबाब भी रेडी हैं, और यहाँ पर हमने टमाटर और खीरे के स्लाइस ले लिए हैं, और हमारी चटनीज़ भी रेडी हैं। तो ये हमारे पास ग्रीन चटनी मौजूद है और इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी मौजूद है। इन दोनों की रेसिपीज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आपने ज़रूर वॉच करनी है जाकर। सबसे पहले देखें हमने बन का नीचे वाला पोर्शन रख लिया है, और अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले ग्रीन चटनी लगानी है। तो ये ग्रीन चटनी बड़ी ही ज़बरदस्त सी है, ज़रूर आपने इसकी रेसिपी को देखना है। हमारे चैनल पर मौजूद है इसकी रेसिपी, आप इसको 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। उसका मेथड भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो इसके बाद हमने चटनी लगाने के बाद अपने कबाब रख देने हैं। लेकिन तमाम कबाब हमने रख दिए। इसके बाद हमने टमाटर के स्लाइस लगाने हैं इसके ऊपर। आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और आप पहले टमाटर रख दें बाद में कबाब रख दें, आप पर डिपेंड करता है। इसके ऊपर हमने रख दिया अपना अंडा, उसके ऊपर हमने रख दिए हैं खीरे के स्लाइसेस। ये तमाम बंस पे हमने खीरे के स्लाइसेस रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी इमली व आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चटनी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घर में थोड़ी कम इस्तेमाल की जाती है। काफ़ी खट्टी मीठी चटनी होती है ये, लेकिन बड़ी ही मज़ेदार होती है। इसकी रेसिपी मौजूद है, आप ज़रूर हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देखिएगा इसे, और इसे भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर चटनी को ऐड कर दिया है, और अब हमने लास्ट में रख देना है बन का ऊपर वाला पोर्शन। ये देखें, तो देखें बड़े ही मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल किचन बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें।